कचहरिया। जमीन के बदले मुआवजा और नियोजन की मांग को लेकर किसान विस्थापित संघर्ष समिति के बैनर तले फर्रुखाबाद के ग्रामीण रैयत महिलाओं ने सोमवार को ईजे एरिया अंतर्गत एएसपी क्वालियरी के एक्स पैच के काम को भाजपा नेत्री पूनम देवी के नेतृत्व में ठप कर दिया और विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की, साथ ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। महिलाओं का कहना था कि हम लोगों की जमीन पर एक्स पैच आउटसोर्सिंग चलाया जाता है और हम लोगों को अभी तक नियोजन एवं मुआवजा भी नहीं मिला है, जिसके विरोध में हम लोगों ने काम को बंद कर दिया है। जब तक हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि जमीन का नापी में यह स्पष्ट हो गया है कि हम लोगों की जमीन पर एक्स पैच प्रोजेक्ट चल रहा है, पर प्रबंधन अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा है और हमारी मांगों की अनदेखी कर रात के चोरी चुपके ब्लास्टिंग करने का तैयारी करके होल आदि कर दिया है, जिसके विरोध में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक प्रबंधन हम लोगों की मांगों को नहीं मानता तब तक हम लोगों का यह आंदोलन जारी रहेगा। जहाँ पे कोरोना काल में लोग घर पे रहते हैं और आप एक कुलवरी के बीच में टेंट लगाकर रहने को मजबूर है, क्या कारण है? देखिए, प्रबंधन अपनी मनमानी कर रही है। ये ज़मीन मेरे पूर्वजों की है, न ही उन्होंने अधिग्रहण किया है, न ही हम उनको ज़मीन दिए हैं। फिर भी वो जबरन रात रात को यहाँ पर काम कर रहा है, जबकि प्रबंधक द्वारा यहाँ ज़मीन नापी की गई है 20 तारीख को, जिसमें जिस प्लॉट का हम दावा किए हैं वो प्लॉट मेरा सारा इसमें आया है, लेकिन बीसीसीएल इसमें मानने को तैयार नहीं है। वो बोल रहा है ये ज़मीन मेरी है, ऑनलाइन में चढ़ाने के बाद बोल रहा है मेरी है, लेकिन जब तक हम उनको दिए नहीं है, मेरा ना ही पूर्वज का कोई आदमी उनको दिया है, तो किससे लिया है? अगर लिया है तो वो हमको पेपर दिखाए, जिससे भी लिया है वो हमको दिखाए पेपर, किसी ने तो दिया होगा, लेकिन वो नहीं दिखा रहा है। 12 बजे रात को चोर जैसा आके यहाँ हॉल कर रहा है ब्लास्टिंग के लिए। कितनी एकड़ जमीन आपकी है यहाँ? ये मेरा अकेले का लगभग 13 एकड़ 21 डिसमिल है और बस्ती गांव वालों का टोटल मिला के 50 एकड़ जमीन जबरन कर रहा है बीसीसीएल। तो ये टेंट में आप लोग कितने दिनों तक रहेंगे? अनिश्चितकालीन तक, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है। तो इसकी गुहार आपने कहाँ लगाई? डीसी के पास, कोयला भवन, थाना, डीएसपी, एसपी और मुख्यमंत्री तक भी हम पहले भेज चुके हैं। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो यहाँ का जीएम और स्टेट अफसर का कहना है कि अगर आपका ज़मीन निकलेगा तो हम इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन सोचने के क्या, वो तो दावा कर रहा है कि ये ज़मीन मेरा है, जबकि हमने उसको ज़मीन दिया ही नहीं। जब आपकी बातों को नहीं मानी जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे आगे? अनिश्चितकाल तक धरना देंगे, लास्ट में हम महिलाओं यहाँ भूख हड़ताल करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पूनम देवी। ऐसा कुछ दिन पहले सीओ भी आए थे यहाँ निरीक्षण करने के लिए, नापी हुआ तो क्या हुआ, उसके क्या निकला परिणाम? सीओ का तो अभी रिपोर्ट आया नहीं है और बीसीसीएल नापी में बोल रहा है मेरा, जबकि हम दावा कर रहे हैं कि मेरा है। इसकी पूरी कागज आपके पास हो? जी हाँ, मेरे यहाँ मेरा पूर्वजों का खतियान है, रसीद है, सारा चीज़ मेरे पास है। गिरिडीह, आज गिरिडीह हाई स्कूल ऑटो स्टैंड में माले के द्वारा मास्क बांटा गया। गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि मास्क पहनाना तो एक बहाना था, दरअसल उनकी आर्थिक स्थिति पर बात करनी थी। सभी टोटो चालकों का परिवार भुखमरी के कगार पर है। बैंक से जो लोन लिया गया है ऑटो के लिए, उसका ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं लोग। बैंक वाले लगातार दबाव बनाते रहते हैं, आरबीआई के नियम को नहीं मानते हैं। बैंक के लोन अधिकारी श्री सिन्हा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार से अपील है कि सभी टोटो चालक के अकाउंट में 20,000 रुपए दे और अनाज दे, जिससे लोन वाला के साथ घर के खर्च भी निकल सकें। घर की स्थिति इतनी खराब है कि किसको बताया जाए, कहीं भूख से मौत ना हो जाए।
सभी चालक के परिवार का भरण पोषण कैसे हो, पहल करें। श्री सिन्हा ने बताया कि जागरूकता और सजगता ही फिलहाल दवाई है, इसको लगातार करें, प्रशासन का साथ दें। सभी चालक कोई भी सवारी यदि मास्क नहीं पहने तो उन्हें नहीं बैठाएं। सवारी यदि मास्क नहीं पहने तो उनके लिए गाड़ी में नए मास्क रखें। सवारी से पैसा जोड़ें लेकिन बिना मास्क का गाड़ी छूने भी नहीं दें। मजबूर सवारी पर दया बनाए रखें। उक्त निवेदन राजेश सिन्हा ने टोटो एवं ऑटो चालकों से किया। समस्या जो है ना बहुत गंभीर है। बहुत मुश्किल से परिवार को चलाया जा रहा है। एक पैसेंजर बैठता है 5 रुपया का बैठता है, उसके बाद फिर उधर से आते हैं 10 रुपये बैठता है, 15 रुपया मेरा क्या होगा? जीवन तो चलता नहीं है। ऑटो का समस्या जो है क्या डिमांड है? डिमांड क्या है? मतलब इतना भयानक हो गया कि कोरोना से ज़्यादा टेम्पो वाला की बीमारी हो गया, जो कि कमाने खाने के लिए मोहताज है। यहाँ पे ऑटो संचालक को जो उसके ड्राइवर उनको समझाएं कि बिना मास्क का नहीं करना है। ऐसे पहले भी कर रहे हैं और इसी तरह अलग अलग जगह पे जाके हम लोग जहाँ जहाँ ग्रुप के संख्या में 50-60 के लगभग में देंगे। लेकिन ये सिर्फ एक दिन मास्क पहनने से होगा नहीं, ये कंटिन्यू पहनना है। लोग अपना रुमाल भी पहने हैं, इसमें सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 के पैंकी में 1 करोड़ 1 लाख की राशि से बनने वाले NH33 बिरसा चौक पैंकी से अमृतनगर पोचरा चौक तक बनने वाली कालीकरण पथ का शिलान्यास संयुक्त रूप से नगर परिषद अध्यक्ष योगेश बेदिया, उपाध्यक्ष मनोज कुमार महतो के द्वारा विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर एवं नारियल फोड़कर किया गया। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष योगेश बेदिया ने कहा कि लोगों को बाहर निकलने में बहुत असुविधा होती थी, क्योंकि कच्चे सड़क में थोड़ा सा पानी गिरते ही कीचड़ भर जाता है। ग्रामीणों के मांग एवं लोगों की सुविधा को देखते हुए सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है। साथ ही उपाध्यक्ष मनोज कुमार महतो ने कहा कि पथ निर्माण विकास का माध्यम है। सड़क से किसी क्षेत्र के विकास की स्थिति झलकती है। इस पथ के निर्माण से वहां की एक बड़ी आबादी को जर्जर सड़क से मुक्ति और राहत मिलेगी। लंबे समय से वहां के लोग किसी पथ निर्माण की मांग कर रहे थे, जिनकी मांग को आज पूरा किया गया है और आगे भी उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता रहेगा। शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य रूप से वार्ड पार्षद चितू महतो, वार्ड पार्षद अर्जुन यादव, विभागी प्रभारी राजेश कुमार महतो आदि मौजूद थे। आज शिलान्यास कार्यक्रम वार्ड नंबर 6 के पैंकी बिरसा चौक से लेकर हथमारा पोचरा तक बनेगा। यह रोड लगभग 1 करोड़ की लागत से बनेगा और यहाँ के आम आवाम का बरसों से मांग था कि हम लोगों का रोड बनाया जाए, जो हम लोगों ने नगर परिषद से बना करके आज शिलापट करके यहाँ तुरंत काम शुरू होगा। और ये ही नहीं, पूरे नगर परिषद क्षेत्र में चहुमुखी विकास हम लोग कर रहे हैं और चारों ओर रोड, नाली, बिजली, पानी का चहुमुखी विकास हम लोग कर रहे हैं और आगे भी निरंतर करते रहेंगे। जो भी समस्या है हम लोग सभी को धीरे धीरे 1 से 1.5 साल के अंदर में दुरुस्त करने का काम करेंगे और पूरे प्रदेश में जो रामगढ़ नगर परिषद है 1 नंबर में हम लोग लाने का काम करेंगे विकास के मामले में। धन्यवाद। रामगढ़ जिले के दुलमी प्रखंड के गोलाचारू पथ पर हो रही दुर्घटना से चिंतित होकर कांग्रेस के युवा नेता सह समाज सेवी सुधीर मंगलेश ने घाटी का दौरा किया। इस दौरान समाज सेवी सुधीर मंगलेश ने कहा कि 3 एक्सल भारी वाहनों के रोक के बाद भी जिला प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए ढडेल से भारी वाहनों का आगमन जारी है। सुधीर मंगलेश ने कहा कि भारी वाहनों के आगमन से 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। पथ निर्माण विभाग से सुरक्षा मानकों को देखते हुए रोड का सुधार किया जाए, इसकी अपील की गई है। जिला प्रशासन से आग्रह किया गया है कि भारी वाहनों पर रोक लगाया जाए।
साथ ही IPL व ब्रह्मपुत्र फैक्ट्री से रोजाना डस्ट ले जाया जाता है। इस क्रम में ट्रक से उड़ते डस्ट से लोगों की आंखों में चली जाती है। इस क्षेत्र के लोग इस कारण परेशान हैं। सुधीर मंगलेश ने बताया कि प्रतिदिन लगभग 100 से 150 हाईवा ट्रस्ट लेकर जाता है। इस कारण सड़कों पर धूल उड़ने से बाइक वालों के साथ साथ सड़क के किनारे स्थित दुकानदारों, ग्राहकों एवं ग्रामीणों को भी काफी परेशानी हो रही है। घाटी से होकर भारी वाहनों के आगमन पर रोक के बावजूद भी भारी वाहनों का आगमन बेखौफ होकर हो रही है। मौके पर युगल किशोर महतो, अजय भोक्ता, मुकेश महतो, रुकेश महतो, बंटी कुमार, मुकेश कुमार, शुभम कुमार, उत्तम कुमार, कालीचरण महतो आदि उपस्थित थे। आज हम लोगों ने गोला चारू पथ के घाटी का जायजा लिया और जायजा लेने के बाद यही मालूम चला कि पथ निर्माण विभाग के द्वारा बोर्ड लगाया गया है कि फ्री एक्सल वाहन को रोक के बावजूद भी इस रोड पर बड़ी संख्या में भारी वाहनों का आगमन हो रहा है, जिससे यहाँ दर्जनों लोगों को दुर्घटना हो रहा है, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए और 2 दर्जन से अधिक लोगों की यहाँ मौत हुई है। इसको लेकर आज हम लोगों ने यहाँ घाटी पहुँचे थे और हम लोग विभाग से मांग करते हैं, साथ ही जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इस रोड से भारी वाहनों को रोक लगाया जाए, क्योंकि इस रोड से भारी वाहनों चलने से दुर्घटना अधिक हो रही है। बस।